नमस्कार। आज हम मार्केटिंग यानी विपणन की दुनिया की जो अलग अलग सोच हैं, जो अवधारणाएं हैं, उन पर थोड़ी बात करते हैं। हमारे पास देखिए मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के कुछ नोट्स हैं और मकसद है ये समझना कि भाई समय के साथ बिजनेस में मार्केटिंग को लेकर सोच कैसे बदली। हाँ, बदली है और इसका असर क्या होता है। हाँ, चलिए देखते हैं इसको खोलकर। बिल्कुल, ये समझना मजेदार है कि कैसे फोकस सिर्फ चीजें बनाने से हटकर पहले ग्राहक और फिर समाज की भलाई तक गया। हम इसमें विनिमय, उत्पादन, फिर उत्पाद, बिक्री, आधुनिक मार्केटिंग और सामाजिक विपणन, इन सब पर बात करेंगे। हाँ, तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे बेसिक चीज, लेन देन, एक्सचेंज। किसी को कुछ चाहिए, उसने बदले में कुछ दिया, ज्यादातर पैसा। क्या यहीं से बात शुरू हुई? हाँ बिल्कुल, ये सबसे पहला पॉइंट है, विनिमय, चीजों की अदला बदली। लेकिन देखिए, दिलचस्प ये है कि जल्दी ही ये समझ आ गया कि मार्केटिंग सिर्फ ये लेन देन नहीं है। सिर्फ सामान यहां से वहां पहुंचाना या दाम तय करना उतना ही नहीं है। अच्छा, इसमें ये भी है कि ग्राहक को वैल्यू क्या मिल रही है, वो कितना सेटिस्फाइड है, ये सारी बातें भी सोचनी थी, जो सिर्फ एक्सचेंज वाले आइडिया में नहीं थी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत थी, पूरी कहानी नहीं। तो अगर सिर्फ लेन देन काफी नहीं था तो कंपनियों ने फिर क्या सोचा? शायद ज्यादा माल बनाने पर ध्यान दिया होगा। बिल्कुल सही। यहीं से आई उत्पादन अवधारणा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये काफी पुरानी सोच है। फंडा ये था कि अगर चीजें आसानी से मिल जाएं और सस्ती हों तो लोग ले लेंगे। हाँ, तो लोग खरीद लेंगे। इसलिए कंपनियों ने पूरा ध्यान प्रोडक्शन बढ़ाने और उसे हर जगह पहुंचाने डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाया, ताकि लागत कम हो। ये तब बहुत चला जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम। हाँ, वो बनाओ और सस्ता बेचो वाला हिसाब। पर इसमें ग्राहक की पसंद नापसंद का क्या? वही तो, यही इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। ग्राहक क्या चाहता है, उसकी राय क्या है, इस पर ध्यान ही नहीं था। बस चीजें बनानी थीं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान यही सोच हावी थी। क्वालिटी, उस पे ध्यान गया। एकदम सही पकड़ा। इसके बाद आई उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये करीब 1930s तक बहुत चला। अब सोच बदली कि भाई ग्राहक बेहतरीन क्वालिटी और बढ़िया परफॉर्मेंस वाली चीजें पसंद करते हैं, और उसके लिए ज्यादा दाम भी देंगे। हाँ, अच्छी चीज के लिए ज्यादा कीमत देने को भी तैयार रहते हैं। तो कंपनियों ने जोर लगाया बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाने पर और उसे लगातार इम्प्रूव करने पर। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है। अच्छी चीज बनाओ, ग्राहक खुश। पर क्या इसमें भी कोई पेंच था? हाँ, पेंच ये था कि कंपनियां ये मान बैठी कि अगर प्रोडक्ट जबरदस्त है तो वो अपने आप बिक जाएगा। अच्छा। हाँ, उसे बेचने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। वो बाजार को, ग्राहक को समझने की कोशिश कम करते थे। जैसे वो जनरल मोटर्स वाला किस्सा है ना, पहले ही वो सिर्फ अच्छी गाड़ियां बनाने पर फोकस करते थे। बाद में उन्हें समझ आया, कह रहे ग्राहकों से पूछना भी तो पड़ेगा कि उन्हें गाड़ी में चाहिए क्या। अच्छा, तो मतलब माल बढ़िया बन गया, क्वालिटी आ गई, पर वो अपने आप बिका नहीं। तो जाहिर है अगला जोर बेचने पे क्या होगा? बिल्कुल। फिर आई बिक्री अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसका मानना था कि भाई ग्राहक अपने आप नहीं खरीदता। हाँ, उसे मनाना पड़ता है। हाँ, उसे खरीदने के लिए मनाना पड़ता है, वो भी जोरदार तरीके से। कंपनियां सोचने लगीं कि चाहे ग्राहक को जरूरत हो या ना हो, या फिर वो चीज ऐसी हो जो लोग आमतौर पर नहीं खरीदते, जैसे बीमा वगैरह। हाँ, जैसे इंश्योरेंस। उसे बेचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये खासकर तब हुआ जब कंपनियों के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी और उन्हें अपना माल निकालना था। यानी सेल्स टीम पर भारी प्रेशर कि बस बेचो बेचो बेचो। लेकिन क्या इसमें ग्राहक की खुशी का ध्यान रखा जाता था? अक्सर नहीं। देखिए, मेन फोकस सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने पर था। ग्राहक संतुष्ट है या नहीं, इस पर जोर कम था। यही इसकी आलोचना भी है। इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स कॉल्स, इनके जरिए ग्राहक पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती थी। ये तो ग्राहक के लिहाज से थोड़ा मुश्किल दौर लगता है। तो फिर सोच बदली कब? ग्राहक कब सेंटर में आया? ये बदलाव आया 1950s के बाद, आधुनिक विपणन अवधारणा के साथ, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग गुरु फिलिप कॉटलर ने इसका निचोड़ बताया कि पहले अपना टारगेट मार्केट कौन है उसे समझो। अच्छा। उनकी जरूरतें क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं, वो जानो, और फिर अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर तरीके से उन्हें पूरा करो। वाह, मतलब सिर्फ बेचो मत, पहले ग्राहक को समझो। बिल्कुल।
यहाँ मकसद सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि ग्राहक को समझना और फिर उसे संतुष्ट करना बन गया। ये था बड़ा बदलाव ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। शामिल है। ये माना गया कि अगर ग्राहक की जरूरतें पूरी होंगी तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में सफल होगी और मार्केट के रिस्क से बच पाएगी। तो ग्राहक की जरूरतें पूरी हो गई, ये भी समझ आ गया। क्या इसके आगे भी मार्केटिंग की सोच गई? हाँ, एक कदम और आगे बढ़ी। 1980 के दशक के आसपास सामाजिक विपणन अवधारणा सामने आई, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसे मानवीय या पारिस्थितिकी सोच भी कहते हैं। ये मॉडर्न मार्केटिंग का ही एक एक्सटेंशन है। सामाजिक मतलब समाज का क्या लेना देना? इसका मतलब है कि कंपनियां ग्राहकों की जरूरतें तो पूरी करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस तरह से करें कि समाज की भलाई भी हो या कम से कम नुकसान ना हो। ओके। सिर्फ ग्राहक की संतुष्टि नहीं, बल्कि समाज पर बिजनेस का क्या असर पड़ रहा है उसका भी ध्यान रखना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी पर्यावरण का ध्यान रखे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, या जैसे LIC का एक उद्देश्य है कि वो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक बीमा पहुंचाकर उनकी आर्थिक सुरक्षा बेहतर करे। अच्छा, हाँ, तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी, दोनों का फायदा। कमाल है। तो मतलब मार्केटिंग की सोच कहाँ एक सीधे साधे लेन देन से शुरू हुई और कहाँ ग्राहक की जरूरतें और फिर पूरे समाज की भलाई तक पहुंच गई। इन अलग अलग अवधारणाओं को समझने से हमें यह अंदाजा लगता है कि आज जो कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं उसके पीछे कौन सी सोच, कौन सा नजरिया काम कर रहा हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाता है कि भाई इन सब बदलावों को देखते हुए, खासकर नई टेक्नोलॉजी जैसे AI आ रहे हैं, समाज के मूल्य बदल रहे हैं, पर्यावरण की चिंता, नैतिक जिम्मेदारी, इन सब के बीच मार्केटिंग की सोच का अगला पड़ाव क्या हो सकता है? भविष्य में कंपनियां कैसे सोचेंगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल शायद आने वाले वक्त में बिजनेस की दिशा तय करेगा। इस पर गौर करना यकीनन दिलचस्प होगा।